हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सादा मैथ्स क्लास। आज हम पार्ट 10 बहुपदों का भाजन में अगला भाग देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम बहुपदों के परिभाषाएं देखे थे, वैजिक व्यंजक के प्रकार देखे थे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपद। इन चारों का परिभाषा और उदाहरण भी पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हमने उसी वीडियो में देखा था बहुपद की कोटि किसे कहते हैं। दिए गए बहुपद में जो चर होता है, चर का सबसे बड़ा घात बहुपद की कोटि कहलाती है। यानी जो भी बहुपद दिया होगा तो उसमें एक चर में सारे बहुपद के पद लिखे होंगे, जितने भी पद होंगे, तो उसमें चर ढूंढना है और चर का सबसे बड़ा घात ढूंढना है। चर का सबसे बड़ा घात उस बहुपद की कोटि कहलाती है। ये सब हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम दिए गए बहुपद दिए होंगे हमें, तो उन बहुपदों में 4 प्रकार की विशिष्ट संक्रियाएं होती हैं। वही संक्रियाएं जो हम संख्याओं के साथ करते हैं। संख्याएं हमारे बहुत सारी हैं, लेकिन अगर हमें सवाल हल करना है तो हम 4 संक्रियाओं का उपयोग करते हैं। वो है हमारा जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। तो ये हम संख्याओं के साथ तो करते ही हैं। अब हम सीखेंगे बहुपदों के साथ। बहुपद दिए होंगे तो बहुपदों का जोड़ना कैसे होता है, बहुपदों का घटाना कैसे होता है, बहुपदों का आपस में गुणा करना कैसे होता है और बहुपदों का भाग करना। तो जिसमें से जोड़ना, घटाना और गुणा करना, ये तो हम पिछली कक्षाओं में कक्षा 7वीं से पढ़कर आए हुए। इस 8वीं क्लास में हमें बहुपदों का भाजन करना यानी भाग देना सीखना है, जो कि हमारा पाठ का ही नाम है, बहुपदों का भाजन, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमें देखना है। लेकिन उससे पहले हम पीछे का रिकॉल करते हैं। बहुपदों की 4 संक्रियाएं जो हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ये सब हम उदाहरण के साथ समझते हैं। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारे बहुपदों की 4 प्रकार की संक्रियाएं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। भाग को स्टार मार्क इसलिए दिया गया कि ये हमारा 8वीं का सिलेबस है। ये पहले से पढ़कर आ चुके हो कक्षा 7वीं में। या मैं ऊपर लिख देती हूँ, ये सब टॉपिक 7वीं का है और कक्षा हम 8वीं में भाग देना बहुपदों का सीखेंगे। तो सबसे पहले जोड़ना का मैंने यह उदाहरण लिया है। तो ये हमारा एक बहुपद है, पहचाना आपने ये किस प्रकार का बहुपद है, द्विपद बहुपद है। और ये बहुपद कैसा है, त्रिपद बहुपद है। दोनों में बीच में कौन सा निशान है, जोड़ने का। तो कैसे जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, कोष्टक खोलेंगे। कोष्टक हटाना होता है, तो हमने कोष्टक हटाया। जब धन और ऋण होता है, धन होता है तो अंदर गुणा होगा, तो जो चिन्ह अंदर का है वही चिन्ह रहेगा। धन किसी में परिवर्तन नहीं लाता है, तो वैसे ही लिख देंगे सब। फिर बराबर करेंगे और सजाती पद को एक साथ लाएंगे। तो 2a धन, 2a के जैसा दिखने वाला कौन सा है, 3a। धन ए वर्ग अकेला है, तो ए वर्ग हमने लिख लिया। 5 और 2 सजाती पद है, संख्या, वो एक साथ लिख लिया। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों भी जुड़ जाएंगे। तो जिसमें से हम बड़ा घात ए वर्ग है, ए वर्ग को आगे लिख लेते हैं। 2a धन 3a, 5a होता है, उसको बीच में लिख लिया। और ये स्थिरांक है, इसको हमने लास्ट में लिख दिया। तो इस तरह से हमारा उत्तर आ चुका है। ऐसे हम जोड़ने का, एक बहुपद का दूसरे बहुपद से जोड़ने की क्रिया करते हैं। तो ये सब हम पढ़कर आ चुके हैं, अभी रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट दूसरी क्रिया है घटाना। घटाना में ये एक पद दिया है 4x ऋण 5, कोष्टक बंद किया है। इसका मतलब इसमें 2 पद है, तो ये द्विपद बहुपद है। और यहाँ हम देख रहे हैं बीच में माइनस की क्रिया है और अगले कोष्टक में एक और बहुपद दिया है 3x वर्ग माइनस 7x धन 8। इसमें 3 पद है, इसलिए ये त्रिपद, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है, त्रिपद बहुपद है। अब इसको जोड़ना होगा तो हमें कोष्टक हटाना होगा, लेकिन कोष्टक हटाते समय ये ध्यान देना कि अगर वो माइनस है तो माइनस सबके चिन्हों को बदल देता है। प्लस है तो माइनस कर देगा, माइनस है तो प्लस कर देगा। तो ये हमें ध्यान देना है, इस नियम को याद रखना है। तो हम ये लिखते हैं, पहले का कोष्टक खोल दिया तो वैसे ही आया, दूसरे के कोष्टक का आगे माइनस है तो चिन्ह बदलते जाएगा। पहला धनात्मक है तो ऋण 3x वर्ग हो जाएगा। ये ऋण 7x है तो धन 7x हो जाएगा, क्योंकि ऋण ऋण का गुणा होकर धन होता है। और ये धन 8 है तो ऋण 8 हो जाएगा।
अब इसमें हम देखते हैं कि सजातीय पद कौन सा है, ये अकेला है, तो इसको हम साथ में इधर बाहर पहले लिख लेते हैं। कि क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये चर का सबसे बड़ा घात है, तो आगे लिख लिया। फिर हम उसके बाद धन 4x, 4 के x के आगे धन है 4x माइनस, उसके बाद प्लस 7x है, सजातीय पद लिख लिया। उसके बाद हमारा -8 है और -5 है, तो ये सजातीय पद आपस में जुड़ जाएंगे। -3x का वर्ग धन 7 4 11x ऋण 13। तो इस तरह से हमने बहुपदों का घटाना भी सीख लिया, डिवीजन कर लिया। अब गुणा करना, तो गुणा करने में हम देख रहे हैं फिर हम द्विपद वाला एक बहुपद है, ये द्विपद वाला बहुपद है, ये 3x वर्ग -2x है और ये 4x का घन -3x वर्ग है, बीच में चिन्ह लगा गुणा। तो गुणा कैसे करते हैं हम, पहले पद का यहाँ पहले कोष्टक में जो पहला पद है उसका पूरा गुणा दूसरे कोष्टक में होगा, फिर बीच में चिन्ह लगेगा माइनस का, फिर 2x का गुणा इस पूरे दूसरे कोष्टक के साथ होगा। तो हम बराबर करते हैं 3x का वर्ग पूरा कोष्टक गुणा हो रहा है 4x का घन -3x वर्ग, फिर -2x का गुणा पूरा कोष्टक के साथ 4x -3x वर्ग, 3 चौक 12 और x वर्ग गुणे x3। तो यहाँ घातांक का नियम लग जाएगा। हम पार्ट तीसरे में हम कक्षा 8वीं के ही गणित में पार्ट तीसरे में घातांक के नियम पढ़े हैं। यहाँ पर आधार समान है x और घात भिन्न भिन्न है, तो जुड़ने की क्रिया हो जाएगी। पहला नियम लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 धन 3 5 x घाते 5 माइनस 3 त्रिका 9 और x का वर्ग आधार समान है, घात जुड़ जाएंगे, 2 धन 2 4 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे, फिर 2x का गुणा 4, 2 का गुणा 4 से होगा तो 8 आएगा और x का घाते 1 है, यहाँ पर x घाते 1 है और ये x घाते 3 है, तो घात जुड़ जाएंगे, x घाते 4 आएगा। फिर माइनस का गुणा होकर ये प्लस होगा, 2 3 का गुणा होकर 6 होगा, x घाते 1 और x घाते 2 गुणा होकर घात जुड़ जाएंगे तो x घाते 3 आएगा। फिर हम इसमें देखेंगे कि सजातीय पद कौन सा है, तो हमारा ये जो पद है वो सजातीय पद है। तो हम लिखेंगे 12x घाते 5 -9 -8 -17 हो जाएगा, x घाते 4, ये दोनों माइनस होने से जुड़ जा रहे हैं, धन 6x घाते 3। इस तरह से हमने पहले जो 7वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं बहुपदों का जोड़ना घटाना गुणा करना का रिवीजन कर लिए। अब नेक्स्ट हमारा 8वीं का भाग आ रहा है, चौथा भाग करना, जो हमें 8वीं कक्षा में पढ़ना है। तो बहुपदों में भाग देने की संक्रियाओं के प्रकार है, ये जो भाग देने की एक संक्रिया है उसके प्रकार हैं। प्रकार इसलिए है क्योंकि बहुपदों के प्रकार है, एक पदी है, द्विपद है, त्रिपद है, तो उसके आधार पर ये प्रकार बना है। तो ये प्रकार कौन से है, पहला प्रकार है एक पदी में एक पदी से भाग देना, टू डिवाइड मोनोमियल बाय मोनोमियल। नेक्स्ट है बहुपद में एक पदी से, बहुपद, यहाँ बहुपद आ गया है तो बहुपद में कई पद हो सकते हैं, तो बहुपद में एक पदी से भाग देना। यहाँ जो भाज्य था वो एक पदी था, भाजक भी एक पदी था। यहाँ पर जो बहुपद है वो भाज्य है और भाजक जो है एक पदी है। तो बहुपद में एक पदी से भाग देना, उसको अंग्रेजी नाम दिया टू डिवाइड पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। तीसरा भाग जो है बहुपद को द्विपद से भाग देना, बहुपद में यानी कई पद होंगे तो बहुपद हमारा पॉलिनोमियल हो गया, टू डिवाइड पॉलिनोमियल बाय बाइनोमियल। द्विपद से भाग देना, तो ये जो हमें कई प्रकार के जो भाग की क्रियाएं हैं वो हमें पढ़ते हैं, जिसमें से ये पहला और दूसरा प्रकार हम 10.1 में पढ़ेंगे। और बहुपदों का द्विपद से भाग देना, यानी अर्थात ये भाज्य जो है बहुपद है और भाजक क्या है, दो पदों वाला है। और यहाँ तुमने ध्यान दिया हमारा जो ये भाजक है वो एक पदी है, यहाँ पर भाजक जिससे हम भाग देंगे वो भाजक एक पदी है और यहाँ भाजक जो है द्विपद है, तो इसके वजह से प्रकार बदल रहा है। ये तो सब सोचेंगे कि क्या इसमें बदलाव है,
तो यहाँ भाजक ये दोनों सेम होने से सिर्फ क्या है, भाज्य अलग अलग हो रहा है। यहाँ एक पदी भाज्य है, यहाँ भाज्य बहुपद है। तो ये हमें 10.1 में दोनों सीखना है। और बहुपद जो भाज्य है उसको भाजक द्विपद से भाग देना है। यहाँ भाजक दो पदों वाला हो जाएगा, तो कैसे भाग देंगे ये हमें सीखना है। तो ये सीखने के लिए तुम्हें अभी सवाल नहीं दिए जा रहे, तुम्हें क्या करना है, जब ये हेडिंग तुम लिख लोगे तो इसके नीचे, मैंने यहाँ उदाहरण हल नहीं किया है, तुम्हें किताब खोलना है और जो मैंने उदाहरण यहाँ लिखी हूँ और पेज नंबर लिखी हूँ उसी के उदाहरण देख कर तुम्हें किताब का इसके नीचे, जैसे तुमने पेज का इस तरह से भाग किया है 3 भाग, या फिर डबल पेज खोल कर तुम ऐसे कर सकते हो। पेज इतना बड़ा होना चाहिए। पेज अगर बड़ा नहीं है तो नोटबुक का 2 भाग ले लो, यहाँ से लिखना शुरू करो यहाँ तक, इस पेज से लिखना शुरू करो यहाँ तक खत्म करो। तो पूरे एक पेज में ये पूरा एक साथ आना चाहिए, तो तुम्हें समझ में आएगा। तो तुम्हें ये क्या करना है, यहाँ पे उदाहरण 1 जो है पेज 62 का हल करना है, एक पदी में एक पदी से भाग देना। और बहुपद में एक पदी से भाग देने में पेज 62 और 63 का उदाहरण 1 और 2 लेना है। 3 और 4 उदाहरण कैंसिल है, ध्यान देना, वो नहीं करना है। तो जो मैं यहाँ लिखी हूँ ना वही उदाहरण हल करना है। और तीसरा भाग जब जाएंगे बहुपद को द्विपद से भाग देना, तो वहाँ पेज 64 65 का उदाहरण 1 उदाहरण 2 और उदाहरण 3 हल करना है। मतलब जो मैं उदाहरण का नंबर दी हूँ ना वही हल करना है, क्योंकि कुछ कुछ उदाहरण कैंसिल है, तो ध्यान से देख लो, यही नंबर के उदाहरण हल करने हैं। तो ये आप लोगों का इस हफ्ते का होमवर्क है। ये पूरा पेयर तो लिखना ही है, पहले वीडियो का और इस वीडियो का, और साथ में ये उदाहरण किताब के हल करने हैं। नेक्स्ट, जब हम बहुपदों में भाग देने का क्रिया शुरू करेंगे 8वीं कक्षा में, अब अगले वीडियो में हम सवाल हल करेंगे। इस 2 वीडियो में हमने उसके प्रकार और परिभाषा और नियम पढ़ रहे हैं, तो अगले वीडियो में हम सवाल करेंगे। तो ये जो नियम क्या है, बहुपदों के भाग देने का नियम क्या है, संख्याओं का एक संख्या से दूसरी संख्या से जब भाग देते हैं तो भाग का नियम लगता ही है, वो तुम जानते हो, तुम भाग दे ही रहे हो, शुरू से तुम पहली दूसरी से भाग देना सीख जाते हो। तो वो अब हमें बहुपद का भाग देना है, एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग देना है, तो उसका नियम क्या है वो हमें याद करना इस 8वीं कक्षा में जरूरी है। 8वीं कक्षा में इस बैजिक व्यंजक बहुपद का आपको मूलभूत जानकारी दी जा रही है, उसको अच्छे से समझो, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आएगा। और 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा में बीजगणित में, अलजेब्रा में, जिसको मैथ्स 1 कहते हैं, उसमें भी यह बहुत ही उपयोगी होगा। तो नियम क्या है, पहला नियम, भाज्य बहुपद के सभी पदों के घात अवरोही क्रम में हो। देखो जब हम भाग देने जाते हैं बच्चों, तो एक बहुपद होगा वो भाज्य होगा, और जिस बहुपद से भाग देना होगा वो भाजक होगा। तो एक भाज्य है और एक भाजक है, तो दोनों भी ये भाज्य है और ये भाजक है, दोनों में भी बहुपद यानी बहुत सारे पद हो सकते हैं, लेकिन भाजक जो है हमारा या तो एक पद ही होगा या द्विपद होगा, यानी एक पद या द्विपद है 2 पद, उससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे 8वीं कक्षा में इतना ही सिलेबस है। लेकिन जो भाज्य है ना उसके कई पद हो सकते हैं, 4 पद हो सकते हैं, 5 पद हो सकते हैं, 6 पद हो सकते हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद। तो जो भाज्य है उसके कई पद होंगे, भाजक के हमारे 2 पद, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पद, कम से कम 1 पद और ज़्यादा से ज़्यादा 2 पद होंगे। तो जब भी हमें भाग देना है एक बहुपद में दूसरे बहुपद से, तो इन बहुपदों के घातों को देखना है, बहुपद की कोटि को देखना है और उनको अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि उतरता हुआ क्रम। समझ लो कि तुम ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़े हो और अब उसको उतर रहे हो, ऊपर से नीचे 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 आ रहे हो, तो ये जो उतरना होता है वो अवरोही क्रम कहलाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। चढ़ता क्रम होता है आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, जैसे नीचे की सीढ़ी पर खड़े हैं ऐसे चढ़ रहे हैं, तो ये हमारा आरोही क्रम कहलाता है। लेकिन हमें यहाँ आरोही क्रम का उपयोग नहीं करना, हमें यहाँ पर अवरोही क्रम का उपयोग करना है, मतलब बड़े से छोटे की ओर आना है। तो
जब भी तुम भाज्य और भाजक देखो सवाल में तो उसके घातों को एडजस्ट करो। अगर वो एडजस्ट है तो किताब में तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको लिखना होगा सबसे बड़ा घात पहले, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। ये कहाँ चेक करना है? भाज्य में तो चेक करना ही है, भाजक में भी करना है। भाजक में तब करना है जब भाजक के दो पद हो। अगर वो एक पद है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मस्त हो जाओ, भाजक का कुछ एडजस्ट नहीं करना है। लेकिन अगर हमारा भाज्य है तो भाज्य नेचुरली वो ज़्यादा पद वाले होते हैं तो उसके घात को जरूर चेक करना है। नेक्स्ट है भाज्य बहुपद के सभी पद या भाजक के सभी पद आरोही क्रम में ना हो तो उसे आरोही क्रम में लिखे। वही मैं बताई हूँ कि हमें भाज्य के जो चर हैं उनके घात को देखना है। अगर वो आरोही क्रम में नहीं लिखे हैं, भाजक के भी आरोही क्रम में नहीं लिखे हैं तो उनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में घातों को लिखते समय कोई घात न हो तो उसका गुणांक शून्य मानकर घातों का अवरोही क्रम पूर्ण करें। जैसे कि कोई भाज्य आएगा, उसमें चार पद हैं, उसमें 5 घातांक से x घाते 5 शुरू किया है, x घाते 4 शुरू किया, x घाते 2 शुरू लिया है, फिर x पे चला गया। तो इसमें क्या मिसिंग है? हमने क्या शुरू किया? x घाते 5, x घाते 4, x घाते 2 और x। तो इसमें तुम ध्यान दे रहे हो कि 5, 4, 2 और 1 लिया, 3 वाला घात मिसिंग है, x घाते 3 वाला मिसिंग है, गायब है। तो भाग देने के लिए हमें सारे घात लाइन से होने चाहिए। तो अब हम कहाँ से लाएं? अगर हम उसको ऐसे ही उठा के रख लेते हैं तो सवाल बदल जाएगा। तो इसलिए सवाल का मान ना बदले तो हमें क्या करना होगा? x घाते 3 तो लेता ही है सवाल में बीच में, वो भी धन चिन्ह करके ही लेना है, तो x घाते 3 लेना है, लेकिन x घाते 3 के साथ शून्य गुणे में लेंगे। शून्य गुणे x घाते 3 तो क्या मान हो गया? शून्य। जो मैं ली हूँ शून्य गुणे x घाते 3, इसका मान शून्य हो गया। यह मान में कोई परिवर्तन नहीं करेगा और हमारा घात जो है 5, 4, 3 जो गायब था वो भी आ जाएगा। 3 बन के कैसे आएगा? शून्य गुणे x घाते 3, फिर x घाते 2 और फिर x। इस तरह से लाइन से 5, 4, 3, 2, 1 करके अवरोही क्रम आ जाएगा। बहुपदों को भाग देने पर जब शेषफल शून्य आए या जब शेषफल की कोटि भाजक की कोटि से छोटी हो जाए तब भाग की क्रिया पूर्ण होती है। ये सारे नियम इम्पोर्टेंट है, इसमें से ये तीसरा और चौथा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले तो घातों को अवरोही क्रम करें, अवरोही क्रम ना हो तो शून्य मान कर ले लें। और दो लास्ट वाला है हमारा कि भाग की क्रिया पूर्ण कब होगी? जब शेषफल शून्य आ जाए, या शेषफल शून्य नहीं आ रहा है तो शेषफल में जो पद आया है, बहुपद आया है, उसकी कोटि चेक करो, यानी उसका घात चेक करो। उसका घात अगर भाजक जिससे हम भाग दे रहे हैं भाजक के घात से छोटा हो जाए तो भाग की क्रिया पूर्ण हो गई है, ऐसा मान लेना है। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक्य है। अब चारों नियम पूरे हो गए हैं, ये आप लोगों को याद तो कर रहे हैं। अभी उदाहरण से समझा देती हूँ। उदाहरण में देखो 4x घाते 4 माइनस 5x घाते 3 ऋण 7x धन 1 को, ये हमारा भाज्य है। और आरोही क्रम में लिखो। तो आरोही क्रम में हम कैसे लिखेंगे, क्या उत्तर आएगा यहाँ पर? तो हम देखेंगे हमारा 4 है, 3 है, फिर 1 आ गया घात। हाँ, घात में देख रहे 4, 3 और यहाँ 1। कौन सा पद मिसिंग है? 2 वाला मिसिंग है। तो कैसे लिखेंगे? 4x घाते 4 माइनस 5x घाते 3 धन 0 x घाते वर्ग ऋण 7x धन 1 x घाते 0। यह मैं लिखने के लिए बताने के लिए बता रही हूँ कि सारे जगह पर हमारा बहुपद में x होता है। x होता है, यहाँ x घाते 4 है, x घाते 3 है, यहाँ x वर्ग है, ये x घाते 1 है और यहाँ x घाते 0 है। और इसका जो मान है ये पूरा मान हमें 0 ही देता है। तो इसका मतलब है कि इस बहुपद में हमने 0 को जोड़ा है
और शून्य कहीं भी जुड़ जाएगा तो मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है। इसलिए अगर कोई कुछ चीज़ घटा है तो उसको शून्य का गुणा करते हुए वो घात ले लो। तो मैंने यहाँ पर x1 घटा है नहीं था तो शून्य का गुणा करते हुए ले लिए ये शून्य का गुणांक। और ऋण 7x घाते 1 लिखो या फिर सिर्फ x लिखो चल जाएगा। +1 1 के साथ भी सब पूछेंगे x है क्या, तो हाँ होता है x घाते शून्य। घातांक के नियम में हम पढ़े हैं ना, 1 घाते शून्य बराबर होता है 1, वैसे ही x घाते शून्य बराबर होता है 1, जो हमें दिख नहीं रहा है। तो अगर हमें चाहिए तो हम x घाते शून्य जैसा लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा ये वीडियो पूरा हुआ। मैंने समझा दिया आपकी तरफ से। अब आप लोगों को पिछले वीडियो में भी ओरल के कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो क्वेश्चन और इस वीडियो में आपको बहुपदों में भाग देने का नियम जो है वो चारों नियम याद करना है और मुझे सुनाना है। तो पिछले वीडियो के 3-4 क्वेश्चन है और इस वीडियो का ये क्वेश्चन है। चारों का अच्छे से याद करके ऑडियो बनाना है और ऑडियो बनाकर मुझे सेंड करना है। ये आपके इंटरनल मार्क्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जितने भी नोट्स बताए गए हैं उसको फेयर नोटबुक में लिख लीजिए और संभाल कर रखिए। ये आने वाली कक्षाओं में बहुत ही उपयोगी होंगे। थैंक यू।